आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मुद्दा वही, भारत का संविधान, जिसके दम पर आज हम और आप अपने हक और अधिकार की बात कर पाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें हम संविधान का निर्माता कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ लोग आज भी बाबा साहब को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सिलसिला उनके समय से चला आ रहा है, लेकिन हर बार सच की जीत होती है। तो आइए इस साजिश को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सबसे पहला सवाल, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बदनाम क्यों किया जा रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आरएसएस और हिंदू कोड बिल के विरोध की पुरानी तस्वीरें जो उस समय के अखबार में प्रकाशित हुई थी। बाबा साहब ने भारतीय संविधान बनाया। इस संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हर भारतीय को बराबरी, आज़ादी और सम्मान देने का वादा है। लेकिन कुछ लोग, जिन्हें हम मनुवादी कहते हैं, शुरू से ही इस संविधान के खिलाफ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह संविधान उनके उस मनुस्मृति वाले सिस्टम को चुनौती देता है जो समाज को जाति और ऊंच नीच में बांटता है। आरएसएस, जो इन मनुवादियों की मातृ संस्था है, इन्होंने खुलेआम संविधान का विरोध किया। हिंदू कोड बिल, जो औरतों और वंचित वर्गों को हक देता था, उसका भी विरोध किया। और अब ये लोग एक नया दांव खेल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं, बल्कि बीएन राव ने बनाया। और ये देखिए, आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख सकते हैं जिसमें बीएन राव को संविधान निर्माता कहा जा रहा है। ये कितना बड़ा झूठ है। दोस्तों, बीएन राव बेशक एक बेहतरीन शख्स थे, संविधान सभा के सलाहकार थे, लेकिन कोई सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे। ये बात सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है, किताबों में लिखी है और हमारे दिलो दिमाग में बसी है। फिर भी कुछ स्वयं घोषित महाराज और उनके चेले झूठ के पुलिंदे बुन रहे हैं, लेकिन सच को कोई दबा नहीं सकता। अब इस साजिश को समझते हैं और बात करते हैं ताज़ा मुद्दे की। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद जारी है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट खबर आई है। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ने इस मामले को हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी को भेज दिया है और जल्द ही बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। अंजुल बमरोलिया, जो शुरू से इस विवाद को सामने ला रहे थे, इन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है। हो सकता है कि जल्द आपको अच्छी खबर मिले। तो यह है आंदोलन की ताकत कि आप और हमने इस मुद्दे को उठाया। अंजुल जैसे लोग जो शुरू से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उनकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। इस संदर्भ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया, भीम आर्मी ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। इसके बाद अब कांग्रेस ने भी आंदोलन की बात कही है, जन जागरण की नई शुरुआत उन्होंने कही है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह ने इस संदर्भ में अब एक महत्वपूर्ण भूमिका सामने लाई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस 23 से 25 जून तक पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाएगी। 23 जून को कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर संविधान की बात करेंगे। 24 जून को वंचित वर्गों के साथ सामूहिक भोजन और संविधान पर चर्चा होगी। और 25 जून को ग्वालियर में सभी विधायक, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सामूहिक उपवास करेंगे। तो कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को भुनाने का एक प्लान बनाया है। और कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो चीफ है जीतू पटवारी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगने नहीं दी जा रही है, ये संविधान का अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग बीजेपी और उनके आका नागपुर के एजेंडे को, मतलब आरएसएस के एजेंडे को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह ने जिस तरह बाबा साहब का अपमान किया था, उसी के तर्ज पर यह अपमान हो रहा है। जब से अमित शाह जी ने देश की संसद में शुरुआत की बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मध्य प्रदेश में एक तरह से इसको प्रयोग के रूप में ले लिया है। एक पोस्टर चल रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में, जिसमें ये आम जनता को बताने की कोशिश की जा रही है कि संविधान के निर्माता, असली संस्थापक बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे, वो बीएन राव साहब थे। ये क्या मैसेज है?
ये देश के इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। ये पीछे से जो नागपुर का एजेंडा है उसको लागू करने की कोशिश हो रही है। और फिर ऐसे में देशभक्त संविधान के मानने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हम वो विचार जो बाबा साहब अम्बेडकर देश के संविधान से प्यार करते हैं, वो लोग चुप बैठेंगे क्या? पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इसे और साफ किया। उन्होंने बताया कि जब संविधान सभा का अध्यक्ष चुनने की बात आई तो गांधी जी ने कहा कि वो व्यक्ति चुना जाए जिसने उत्पीड़न सहा हो, इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को अध्यक्ष चुना गया। BN राव सिर्फ सलाहकार थे। फिर ये 243 आर्टिकल BN राव ने लिखे वाला दावा कहाँ से आया, ये कौन सा रिसर्च है? तो ये दिग्विजय सिंह जो हैं पूर्व सीएम थे, उनका स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हो जो भारतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी महात्मा गांधी जी के पास गए और उनसे पूछा इसमें कौन कौन सदस्य हो और कौन इसका अध्यक्ष हो। महात्मा गांधी जी ने एक ही बात कही, भारत के संविधान लिखने की जवाबदारी ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जिसने हजारों साल का उत्पीड़न सहा हो उस परिवार में, उस वर्ग में, जिसने स्वयं वो व्यक्ति उत्पीड़न का शिकार हुआ हो, जो विद्वान हो, शिक्षित हो, वकील हो और संविधान, अन्य देशों के संविधान का जिसको समझ हो। एक नाम आया, वो था बाबा साहब अम्बेडकर का। इस संदर्भ में कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने और एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का इतिहास संविधान और तिरंगे का विरोध करने का रहा है और अब ये लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं और मूर्ति लगाने के आदेश को भी टाल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय संविधान को जलाया, रामलीला ग्राउंड में जलाया, तिरंगे झंडे का विरोध किया। लेकिन आज ये विवाद कहां से आया कि भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी का कोई योगदान ही नहीं था। एक निर्विवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के एक व्यक्ति को इससे बड़ा अपमान हो क्या हो सकता है। मैं बधाई देता हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष जी को, प्रभारी मंत्री जी को, जिन्होंने ग्वालियर के उच्च न्यायालय में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगने के बिंदु पर कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर उस विरोध का अच्छे ढंग से जनता के बीच में जाकर हम लोग बताएं कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति ग्वालियर उच्च न्यायालय में क्यों नहीं लग सकती जबकि सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है। दोस्तों, सच यह है कि बाबा साहब ने न सिर्फ संविधान बनाया बल्कि भारत के हर वर्ग को बराबरी का हक दिया। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे कि सच सामने आए। MP के अशोकनगर, दतिया, दमोह जैसे कई जिलों में बाबा साहब की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया, तोड़ी गई, लेकिन पुलिस को आज तक अपराधी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। अब सवाल आता है कि हम लोग क्या करें। दोस्तों, ये सिर्फ बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का सवाल नहीं है। ये सवाल है हमारे संविधान का, हमारे हक का और उस भारत का जो बाबा साहब ने देखा था। अगर आप भी इस साजिश को उजागर करना चाहते हैं तो आवाज़ उठाइए। सोशल मीडिया पर @/अम्बेडकर स्टैचू और सेव कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेंड कराइए और अपने परिवार से और अपने दोस्तों से इस संदर्भ में बात कीजिए। और अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो ज़रूर ये जो कुछ हो रहा है इस घटना का अपोज कीजिए, जन जागरण का हिस्सा बनिए। हमारे देश के निर्माता बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये संविधान हमारा है और इससे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, कमेंट में बताइए आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और आपको
ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।